नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। उम्मीद यह है कि इसी सत्र में सरकार वक्फ प्रॉपर्टी बिल पेश करेगी। जेपीसी ने बिल में 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी। ये तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई है और वक्फ बिल के खिलाफ संसद में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। चर्चा तो इस बात की भी है कि क्या कांग्रेस की रणनीति पर इंडी गठबंधन एकजुट होगा या फिर संसद में इस बार भी विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आएगा। क्यों सिर्फ कांग्रेस की बैठक ही इस तरह विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी अलग अलग रणनीति या मीटिंग बुला रही हैं और रणनीति बना रही हैं। तो क्या वक्फ बिल के खिलाफ एकजुट हो पाएगा विपक्ष या फिर कांग्रेस का निकलेगा दम? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो क्या इस बार भी संग्राम देखने को मिलेगा वक्फ पर? देखिए, वक्फ के ऊपर तो यही कहा जा सकता है कि पुरानी कहानी आपने सुनी होगी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंस मत जाना। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जो जाल बिछाया, इसमें पूरा विपक्ष फंस चुकी है। विपक्ष के पास जो कहते हैं ना कि भागने का रास्ता, वो भी नहीं बचेगा। और जिस हिसाब से ये लोग एक्सपोज होंगे इस वक्त के ऊपर, इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कारण दो है। एक, आपका ओपन मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स वो एक्सपोज होगा। अभी तत्काल जो चुनाव की घोषणा होगी वो होगी बिहार में चुनाव का। जी, बाबा लोग वैसे डेरा डंडा डाल दिए वहां पे, बटोगे तो कटोगे, वो चल रहा है वहां। ये नीतीश कुमार भी इस आंधी तूफान में बह जाएंगे। बीजेपी जिस फुल फॉर्म में चल रही है, क्या होगा? एक तो आपने वक्फ के ऊपर जो लॉजिकल चीज है उसके खिलाफ आप खड़े हो गए। वक्फ की वजह से मैं कल भी देख रहा था, बहुत सारे मुस्लिम लोग सामने आ रहे कि भाई हमारी जमीन को खा गया। वक्फ के ड्रैकोनियन कानून से, इन प्रावधानों से मुसलमानों को नुकसान है, क्रिश्चियंस को नुकसान। साफ हुआ था, सबसे ज्यादा शिकायतें मुसलमानों तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी आप जो है वक्फ के खिलाफ क्यों हो? पॉइंट नंबर 2। और ये दलदल वो बढ़ता चला रहा है दिल्ली। सारी पार्टियां डूबेंगी इसमें। और वो ये है कि देश भर के मौलाना इकराम वो घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, शहर शहर में प्रोटेस्ट होगा। और ये लोग कह रहे हैं कि ठीक देखो, जैसे हमने सरकार को झुकाया था साहबानों के केस में, कि इतना हंगामा करो, इतने भीड़ इकट्ठा कर दो चारों तरफ कि सरकार झुक जाए, तो सरकार तो झुकेगी नहीं। वो मैंने कहा, दाना बिछाया, जाल में सब फंस गए। वक्फ का विरोध करने के लिए देश विदेश से ही पैसा आ रहा है जी। लाखों लाख, आई एम सो सॉरी, करोड़ों करोड़ ईमेल्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, जर्मनी से, कि आप अपना रुख जो है चेंज कीजिए। सब पकड़े गए। तो अब तो ये बवाल मचेगा। तो आप राजनीति को, टेलीविजन को, परसेप्शन को समझिए। एक तरफ ये मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले सेकुलर पार्टियां जो इंडी गठबंधन के नाम से जानी जाती है, वो इन प्रोटेस्ट के साथ खड़े होंगे या उसका विरोध करेंगे। ऑब्वियसली उनको साथ देना पड़ेगा। तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल है। इधर गए तो गए, उधर गए तो गए, चारों तरफ से इस जाल में आप फंसे हो। और मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट बहुत जल्द शुरू होगा। और देखिए, जितनी जल्दी और जितना तेज ये मौलानाओं का प्रोटेस्ट शुरू होगा, उतनी ही तत्परता से अमित शाह इस बिल को वोटिंग के लिए डाल देंगे। तो ये होने जा रहा है। पागल हो जाएंगे ये लोग, इनको समझ में नहीं आएगा भाई
क्योंकि इसमें सब लोग एक्सपोज होंगे ना, कौन असली है कौन नकली है हिंदू, वो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो वक्त पर विपक्ष की राह आसान नहीं होने वाली है, लेकिन जो कांग्रेस ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है उसमें खबरें ये आ रही हैं कि इसका नेतृत्व सोनिया गांधी करने वाली है। देखिए, संसदीय दल की नेता वो हैं तो सोनिया गांधी नेतृत्व करेंगी। संसदीय दल के नेता राहुल गांधी तो है नहीं। रणनीति को लेकर तो रणनीति को लेकर संसदीय दल की बैठक है और संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी है, तो नेतृत्व वही करेगी। लेकिन सोनिया गांधी अभी नेतृत्व करने के लायक नहीं है। जो स्थिति उनकी चल रही है, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो 2 मिनट लगातार बात नहीं कर सकती, तो पीछे से तो राहुल गांधी को ही सब करना है और जहां राहुल गांधी आ गए वहां सारा नाश हो गया, ऐसे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो अमित शाह की प्लानिंग है, मोदी ने जो प्लानिंग की है, जिस तरीके से सारे 14 संशोधनों को मंजूरी मिल गई कैबिनेट की, यहां उसी को पेश करना है और उसके साथ साथ डिबेट होना है। और डिबेट में क्या होगा कि भाई 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है, ये जमींदारी उन्मूलन कानून लाया जा चुका है हिंदुस्तान में, लेकिन जमींदार खत्म नहीं हुए। ये सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है वक्फ बोर्ड, जो 1954 में आए थे कानून, उसको और वक्फ बोर्ड एक्ट को मजबूत कर दिया 1995 में, और ये कांग्रेस की ही सरकार थी। और उसके बाद आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, कोर्ट कचहरी सब खत्म, ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा, और ये धीरे धीरे इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करते रहे, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करते रहे, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया किसी स्टेट के बजट से ज्यादा इसके पास है। 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये 1.2 लाख करोड़ ये वक्फ बोर्ड के पास। करता क्या है भाई, वक्फ बोर्ड का काम क्या है, वो करता क्या है? सिर्फ इसके जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उसका दुरुपयोग करता है, उससे पैसे कमाता है, और बहुत खर्च करने के लिए होगा तो कुछ मस्जिद बना देगा। और क्या खर्च करता है? इसके खर्च करने का और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से हुई इनकम से कोई मुसलमानों के लिए बड़े यूनिवर्सिटी बनाए गए, कॉलेज बनाए गए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई, मुसलमानों के विकास के लिए काम किया गए, ऐसा तो कोई आधार और रिपोर्ट आती नहीं है। तो इसलिए ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं और जहां जहां जो डिस्प्यूट है उसको खत्म किया जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पर जो आफत आई हुई है, मौलाना उसको बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये सड़क पर उतरेंगे तो ये सीएए से ज़्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट होगा, और ये सीएए नहीं है। सीएए में तो फिर भी कांग्रेस शामिल हो गई कि देखो भाई अन्याय हो रहा है एक वर्ग के साथ नागरिकता को लेकर। ये तो टोटल पूरी तरह से मुसलमानों का मुद्दा है, और हिंदू मुसलमान की राजनीति यहां शुरू होगी। या तो तुम उधर रहो या इधर रहो। और इसीलिए संसद के अंदर भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में यही कांग्रेस के वो सांसद हैं जो हिंदू बहुल इलाकों से जीत कर आते हैं, जिनको ये पता है कि मुसलमानों के वोट से नहीं जीतेंगे। अब मोहम्मद जावेद को क्या फर्क पड़ेगा, वो ऐसे ही बिहार के उस क्षेत्र से आता है जहां 70% मुस्लिम आबादी है, वो कुछ भी कर लेगा, मुसलमान उसे वोट देंगे। तो इसीलिए समस्या उन लोगों को है जो कि हिंदुओं के वोट से जीत कर आते हैं। तो ये बिल जो सामने आ रहा है, इस बिल पर राजनीति के आगे की दिशा तय होगी, और शायद अगर प्रोटेस्ट हंगामा ये सब शुरू हुआ तो बिहार में महाराष्ट्र से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। बिल्कुल, तो वक्फ बिल पर तो पहले ही विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बौखलाए हुए हैं वो ओवैसी नजर आ रहे हैं। ओवैसी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि ओवैसी के हाथ से बहुत सारा प्रॉपर्टी चला जाएगा, वक्फ के ऊपर बैठा हुआ है वो सब कुछ, उसकी पूरी पार्टी उसी के पैसे से चलती है। तो भाई ये लोग तो ये सब के सब वोटों के सौदागर हैं, जो मुसलमानों को ठेंगा दिखा करके अपना जेब भरते, राजनीति चमकाते हैं। भैया आप मुझे बता दें कि हिंदुस्तान में आप किसी भी शहर में चले जाइए, पट्टी बांध करके घूम जाइए, जो इलाका सबसे क्राउडेड और बदबूदार होगा, गंदा होगा, आप समझ जाओ कि मुस्लिम बस्ती है जी। कोई शक है इसमें? तो मुझे कोई बताए कि भाई मुसलमानों को भाई वही राजनीति इस कदर तक उस
जगह पे ला करके खड़ी कर दी है कि आप जो है, आपका बिल्कुल जीवन जो है नारकीय हो गया है। किसकी वजह से? इन्हीं लोगों की वजह से। इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यही सब है। और उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी पर कतर रहे हैं, तो फिर उसमें तो ये लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। सवाल एक और भी है जी। कि भाई इसके ऊपर जो आपने राजीव से बात की कि भाई सोनिया गांधी अपना पार्लियामेंट्री कमेटी की पार्टी की जो है बैठक ले रही है, लेकिन मार्केबल बात क्या है, ये तो कांग्रेस पार्टी की है। कहां गया इंडी गठबंधन? कोई ज्वाइंट स्ट्रेटजी इंडी गठबंधन का तो दिख नहीं रहा। केजरीवाल अभी तो चला गया उधर, पता नहीं वो क्या करेगा है। अभी तो 10 दिन तक नहीं है, तब तक उधर कांड हो जाएगा। या मे बी इतना शातिर आदमी है कि उसको ये समझ में आ गया होगा दिव्य दृष्टि में कि भाई अभी तो दिल्ली से भाग के रहना ही बेहतर है, क्योंकि वक्त भी अगर आएगा तो मैं क्या करूंगा। सारे लोग एक्सपोज होंगे इसके अंदर, सारे लोग एक्सपोज होंगे। क्या करेंगे ये? उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या करेगी? और ये लोग क्या करेंगे? अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये किधर जाएंगे? और टीएमसी खासतौर से, क्योंकि और दूसरा और एक और वामपंथी किधर जाएंगे? केरल में तो मसला और फंसा हुआ है। वहां तो सबसे ज्यादा ब्रेजन तरीके से वक्फ बोर्ड ने क्रिश्चियंस गांव को हड़प लिया। वहां हिंदू कम और क्रिश्चियंस ज्यादा परेशान है इस वक्फ के कानून की वजह से। तो उनका तो बहुत जगह चर्च भी जा रहा है। कर्नाटक में क्या होगा? तो आप देखिए, एक ऐसा जो मैंने कहा शुरू में कि ये जाल लेकर के आए हैं, ऐसा फेंका है कि इसमें परेशानी हो रही है और कोई इसको मना भी नहीं कर सकता। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, क्योंकि ये सारी बदलाव किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जी। इट इज नॉट ऑन इज ओन कि भाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को कानून को चैलेंज किया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भैया बताओ तुम्हारा क्या स्टैंड है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो केस ये चल रहा है कि इस वक्फ के पूरे कानून को ही खत्म किया जाए। ये हिंदुस्तान के संविधान के करीब 7-8 फंडामेंटल राइट्स का जो है वो हनन कर रहा है। अभी हाल में इस तरह का एक केस जो है वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में गया हुआ था जी। अब वहां जो हाई कोर्ट में जो चर्चा चल रही है, वो वीडियो मैंने देखा, कुछ लोगों ने भेजा कि आप देखिए कि वक्फ के ऊपर, तो वहां बोला गया एक प्राइवेट पर्सन की जमीन को वक्फ ने कब्जा कर लिया। जज साहब क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? सारी चीजें सुनने के बाद बोला कि भाई ये वक्फ की आपकी जमीन है, वक्फ की जमीन ये कैसे हो गई ये तो बताओ। तो वो बार बार वक्फ की तरफ से जो वकील आया हुआ था वो कह रहा था कि भाई ये नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया। मतलब मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन वक्फ ने जारी कर दिया, वो तुम्हारा जमीन हो गया। तो जज साहब ने कहा, भाई हाईकोर्ट के बड़े लर्नेड जज हैं, उन्होंने कहा कि भाई कि नोटिफिकेशन दे दो फिर कि ताजमहल भी वक्फ का, लाल किला भी वक्फ का, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ का। नोटिफिकेशन देकर के ही तुमको जमीन हड़प लेनी है तो कुछ भी कर लो। तो ये कानून तो, ये जो वक्फ बोर्ड का जो पूरा पैतरेबाजी है जो, वो तो कोर्ट की निगाह में आउटराइटली ये इलीगल है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ और बेहतर सल्यूशन दे रहे हैं, लेना है लो और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डंडा चला तो ये कानून ही सदा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या इस बार भी संसद में पहले की तरह विपक्ष बटा हुआ नजर आने वाला है वक्फ बिल को लेकर? देखिए, वक्फ बिल को लेकर नहीं, राहुल गांधी के स्ट्रेटजी को लेकर भी बटा हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी रणनीति पर चल रहे हैं। संसद में सत्र के पहले ही उन्होंने क्या किया, धारावी का दौरा करके एक बता दिया कि एक नया प्रोजेक्ट है, अडानी के खिलाफ फिर से हम एक बार बोलना शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में अभी औरंगजेब के ऊपर जो चर्चा चल रही है उसमें उद्धव ठाकरे परेशान, शरद पवार परेशान, सारे मराठा क्षत्रप परेशान हैं कि अब हम किसके तरफ रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये मुद्दा उठाएंगे, शिवसेना के नेता भी ये मुद्दा उठाएंगे कि क्या किया जाना चाहिए उन लोगों को
जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बदले औरंगजेब का गुणगान करते हैं। ये मुद्दा गर्म है, तो वो लोग ये मुद्दा उठाएंगे तो क्या शिवसेना वक्फ के समर्थन में आएगी, या फिर औरंगजेब के समर्थन में आएगी, या छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थन में आएगी? ये महाराष्ट्र से चलता हुआ हर जगह विवाद चल रहा है और सारे लोग आपस में बटे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी क्या है? कांग्रेस को ऐसे बनाओ कि मुसलमान वोट जो क्षेत्रीय पार्टियों में बट रही है वो हमारे पास आए, और क्षेत्रीय पार्टियां जो मुस्लिम वोट पर आधारित है वो देख रही है कि कांग्रेस जैसे जैसे बढ़ेगा, मजबूत होगी, वैसे वैसे हमारे वोट खिसकेंगे। तो कंपटीशन आपस में है। ममता बनर्जी क्यों कांग्रेस की रणनीति पर चल के संसद के अंदर हंगामा खड़ा करे? वो अपनी रणनीति बना रही है, अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन समस्या हर पार्टियों के कुछ नेताओं के साथ है और इसलिए ये लोग वॉकआउट करने की कोशिश करेंगे, हंगामा करेंगे। और हंगामा के लिए सरकार ने अपनी रणनीति बना ली है कि ये जो भी ज्यादा हंगामा करे, ये प्रोटोकॉल का पालन न करे, उसको या तो मार्शल आउट करो या सस्पेंड करो। जो स्थितियां बन रही है, मतलब अमित शाह ने प्लानिंग की है और फिर ये पूरा का पूरा विपक्ष ऐसे बिखरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दूसरी सहयोगी पार्टियों की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। यही लोग इस बिल को पारित करवा देंगे, आपस में इस सत्र के दौरान कुछ और भारतीय जनता पार्टी को नए मौके दे देंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओवैसी, इमरान मसूद जैसे तमाम नेताओं ने मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की है कि वक्फ बिल पास हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन सरकार ले लेगी। लेकिन बहुत कम मुसलमान ये जानते हैं कि वक्फ बिल का आम मुसलमानों की जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी और रहमानी जो कह रहे हैं, मुसलमान उस पर यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि वक्फ बिल किसी ने पढ़ा ही नहीं है। सरकार का दावा यह है कि ये कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है, जिस पर विपक्ष खुद अपने जाल में फंस चुका है। यानी विपक्ष बुरी तरह से अपनी समस्याएं खुद बढ़ा रहा है और इस बिल पर पूरी तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।